जी, तो दोस्तों आप लेमन स्क्यूज़ करते वक़्त अगर आपके पास लेमन स्क्यूज़र नहीं है, बहुत से घरों में यकीनन नहीं होता और हाथ से ये होता है कि पूरा लेमन जो है हमारा स्क्वीज़ नहीं होता। तो एक बहुत छोटी-सी टिप लेकर आई हूँ, चिमटा तो हर किसी के घर में होता है 10 पन्ना, तो आप अपने लेमन को इस तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं। आपने अपने लेमन को 10 पन्ने के बीच में इस तरह से प्लेस करना है और उसके बाद दोनों तरफ से पकड़ के 10 पन्ने को आपने दबा देना है। चिमटे को आपने इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ना है। उसके बाद जिस भी जगह आप अपना लेमन निचोड़ना चाहते हैं, इस तरह से 10 पन्ने को दोनों तरफ से पकड़ के लेमन को निचोड़ दीजिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लेमन स्क्वीज़र आपका है ये, और आपको किसी भी महंगे और लेमन स्क्वीज़र की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से इस तरह से 10 पन्ने की मदद से जितने चाहें नींबू निचोड़ें और उनको फ्रीज़ करें, सेव करके रखें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मेरा पूरा लेमन निचड़ चुका है। तो सिर्फ एक 10 पन्ने की मदद से आप अपने लेमन को स्क्वीज़ कर सकते हैं और जितने चाहें लेमन स्क्वीज़ करें और सेव करें। तो जी चिमटे को अब लेमन स्क्वीज़र बनाएं। तो दोस्तों पहली टिप ये है कि जब भी लाइट जाती है तो हम टॉर्च के तौर लिए अपने मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कर लेते हैं। और जो टॉर्च होती है इसकी हमारी आंखों पे लगती है, जब भी कहीं भी हम इसको रखते हैं तो ये हमारी आंखों पे लग रही होती है, जो कि बहुत बुरी लग रही होती है और इससे आपकी रोशनी भी थोड़ी कम होती है। अगर हम इसको उल्टा करके रखें तो आप एक गिलास लेके इस तरह से इसके ऊपर इसको उल्टा करके रखेंगे तो ये जो है आपकी रोशनी जो है आपकी आंखों में भी नहीं लगेगी और आप देखेंगे कि इससे जो आपकी रोशनी है वो बढ़ भी बहुत जाएगी, पूरे कमरे में इसकी रोशनी फैलेगी और आपकी आंखें भी इससे सेफ रहेंगी। इसके अलावा अगर आप ग्लास नहीं यूज़ करना चाहते तो बॉटल जो है पानी की भर के एक बॉटल इसके ऊपर इस तरह से लाइट के ऊपर रखें, फ्लैश लाइट के ऊपर, और पूरे कमरे में रोशनी बहुत अच्छी फैलेगी, आपका पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। तो आप या तो बॉटल यूज़ कर सकते हैं या गिलास, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करें और अपने कमरे को बहुत अच्छी तरह से रोशन करें। आपका कमरा फुल रोशन हो जाएगा और जो आपके आँखों में जो टॉर्च लगने की परेशानी है, जो आपकी प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जी आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ। मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स कहना बहुत पसंद है। तो जी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। जी तो दोस्तों मैं लेकर आई हूँ एक न्यू और बहुत ही ज़बरदस्त छोटी सी टिप आपके लिए। जब भी हमारे ब्रशेज़ जो होते हैं बेकार हो जाते हैं, हम उनको ऐसे ही कैप के साथ फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप मेरी इस टिप के बाद आप अपने ब्रशेज़ को इन कैप्स के साथ नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये कैप्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए। तो जब भी आपका काम इन ब्रशेज़ से ख़त्म हो जाए, ये ब्रश आपके लिए बेकार हो जाए, फेंकने के लिए हो जाए, ज़ाया करने के लिए, तो आप इन ब्रश को तो बेशक ज़ाया कर दें, लेकिन आप इनके कैप को जो है कभी भी ज़ाया मत करें। आप इसके ब्रश को कैप के साथ क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। आप अगर ये ज़ाया कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो आप इन ब्रशेज़ के कैप में इन छोटी-छोटी अपनी चीज़ों को इस तरह से, जो आपके सिम कार्ड्स होते हैं, आप अपने सिम कार्ड्स को इस तरह से रख सकते हैं, या बटन्स जो होते हैं आप अपने बटन्स को भी इसके अंदर सेव करके रख सकते हैं, या स्क्रू ड्राइवर छोटे-छोटे जो किसी चीज़ के हमारे ज़रूरत के होते हैं, वो हमारे इधर-उधर रख के हम भूल जाते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। और इसको इस तरह से बंद करके अपनी जगह पे या अपनी कहीं भी आप इसको सेव करके रखें। ये आपको जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको आराम से मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं आप इन ब्रश के कैप के अंदर डाल के आराम से जगह पे कहीं भी रख सकते हैं और ये सेफ रहेंगी और आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको वक्त पे मिल जाएंगी। तो ये छोटा सा जो कैप है ये बहुत यूज़फुल है। जब भी आपके ब्रश बेकार हो जाएँ तो आप ब्रश तो बेशक फेंक दें, लेकिन इन ब्रश के कैप्स को कभी मत फेंकें। इनको यकीनन इस तरह से कामों में लेकर आएँ और ये आपके लिए आपके छोटे-छोटे कामों को आसान करेंगे, आपके टाइम को बचाएंगे और आपकी चीज़ों को भी इस तरह से सेफ रखेंगे। तो इन ब्रशेज़ के कैप्स को ज़रूर यूज़ करें और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए यूज़फुल रहे हैं या नहीं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपके लिए मेरी टिप्स यूज़फुल हैं या नहीं, और कौन सी टिप आपने ट्राई करी है और कौन सी टिप आपके लिए यूज़फुल रही है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ब्रेज़र तो हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़रा सी ये परेशानी होती है कि धुलने धुलाने में जो है हमारे जो ब्रेज़र की जो हुक होते हैं ना, इनमें ज़ंग लग जाता है, जो कि फिर बंद करने में हमें ज़रा सी परेशानी होती है। इनमें भी हुक ज़ंग लग जाता है और इनमें भी ज़ंग लग जाता है। तो मैं बहुत ज़बरदस्ती छोटी सी आपके लिए टिप लेकर आई हूँ जिससे इनमें ज़ंग नहीं लगेगा। और मैं आपको एक टिप ये बता दूँ कि जब भी आप अपने ब्रेज़र को वॉश करें या जब भी आप अपने ब्रेज़र को अलमारी में रखें,
तो इसको इस तरह से कवर करें और ये जो इसके दोनों हिस्से होते हैं ना, हुक वाले हिस्से, इनको आपने क्या करना है, इस तरह से अंदर करना है और इसको जो इनके कप्स जो होते हैं, इसको इस तरह से कप्स को इसके ऊपर कवर करना है। तो यानी कि हुक का जो हिस्सा है वो आपने कप्स के दरमियान में रखना है और इसको इस तरह से बंद करके अपनी ब्रेज़र को जब भी अलमारी में रखें इस तरह से रखें। तो इस तरह से आपकी ब्रेज़र जो है लंबे अरसे तक चलेगी और लंबे अरसे तक सही रहेगी। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हुक में जो ज़ंग लग जाता है, इनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो जी जब वॉश करें ना, तो जब भी आपकी नई ब्रेज़र लेकर आएँ तो आप क्या करें कि नेल पॉलिश लें और इनके जो हुक्स पे होते हैं ना, इनके आप नेल पॉलिश लगा दें। अच्छा, नेल पॉलिश से ये होगा कि जब भी आप इनको वॉश करेंगे, जितनी दफ़ा भी आप इनको वॉश करेंगे, तो इन पे जो है वो ज़ंग नहीं लगेगा और नेल पॉलिश जो है इनको रस्ट से बचा लेगी। तो आप आराम से अपनी ब्रेज़र को वॉश करें और जैसे चाहे पहने करें, आपकी ब्रेज़र लंबे अरसे चलेगी, ना ख़राब होगी और ना कोई मसला होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको टिप बताई कि किस तरह से आपने इसको बंद करके रखना है और उसके अलावा आप इनके ऊपर इनके हुक्स पे जो है वो नेल पॉलिश लगा के रखें। इससे आपकी ब्रेज़र का ना ज़ंग लगेगा और जो आपकी ब्रेज़र जो है वो लंबे अरसे चलेगी। तो ये छोटी सी टिप है और यकीनन यूज़फुल टिप है और आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई करिएगा। ब्रेज़र्स यकीनन बहुत महंगी होती हैं और इतनी महंगी ब्रेज़र अगर हमारी ज़ंग की वजह से हम निकाल दें और इनके कप्स वगैरह में जो फॉर्म फट जाता है, इनके हुक्स ख़राब हो जाते हैं, इसकी वजह से अगर हम निकाल दें तो फिर हमें बहुत अफसोस होता है। तो इतनी महंगी चीज़ों को हम इतनी जल्दी तो बेकार नहीं कर सकते। तो आप इनको इस तरह से अपनी चीज़ों को सेव करें और इस पर इस तरह से नेल पॉलिश लगाएँ और नेल पॉलिश से जब भी धोएंगे तो आप इस तरह से अपनी ब्रेज़र को बंद करके नेल पॉलिश के जो हुक हैं इस तरह से बंद करके ही वॉश करेंगे, तो इन पर कभी भी ज़ंग नहीं लगेगा। और इस जब भी अलमारी में रखें तो इनको इस तरह से कवर करें, जो हुक का साइड है वो कप्स के अंदर करके इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से आप अपनी अलमारी में या जहाँ भी इसको रखते हैं इस तरह से रखें। तो आपकी ब्रेज़र लंबे अरसे चलेगी और सही रहेगी।